जावेद साहब का इंटरव्यू हो चुका, तबसरे आ चुके। एक दफ़ा फिर मैं इनके पास आया हूँ। आपके जो कमेंट्स थे, जो एतराज़ात थे, उस पर इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा इंटरव्यू पहले पहले मेरा लिया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और लोगों ने पसंद भी किया। आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया, थैंक यू। थैंक यू। और लोगों के कमेंट्स भी आए उसके ऊपर। कुछ एक दो गलतियाँ हुई मुझसे। हाँ, वो गलती हो जी, गई। जी, मुझसे अपने बारे हुई। में बताइए, मुझसे बाद में आऊँगा जी। जी जी। मैं तो यहाँ कराची, मेरी पैदाइश मुल्तान की है। मैं पाकिस्तान में मुल्तान में पैदा हुआ। आपके और पेरेंट्स मुल्तान आ गए थे वहाँ से? जी, मुल्तान आ गए थे। और उसके बाद जो है वो मुल्तान टेक्सटाइल है, वहाँ पर बहुत बड़ी कॉलोनी टेक्सटाइल, वहाँ मेरे मामू होते थे जेल की पोस्टों पर, तो हम वहीं थे। बाद फिर कराची आ गए। कराची आ गए उसको मैं टेक्सटाइल में बेसिकली मेरा टेक्सटाइल से मेरा ताल्लुक़ रहा। मैं स्टार टेक्सटाइल में यहाँ था और फिर उसकी वीविंग डिपार्ट के अंदर। फिर उसके बाद मैंने यहाँ से उसकी ट्रेनिंग के लिए मैं इटली और जर्मन गया। मैं वहाँ मैंने ट्रेनिंग ली। इटली के अंदर मैं 3 महीने रहा और गालिबन जर्मनी में मैं रहा तकरीबन 1.5-2 महीने वहाँ रहा। वो ट्रेनिंग लेकर मैं फिर वापस आया। टेक्सटाइल के अंदर मैंने काम करता रहा मैं। उसके बाद फिर मैंने टेक्सटाइल को, चूँकि प्राइवेट थी वो, तो फिर मैंने उसको खैर बात कह दिया, तो फिर मैंने अपना कारोबार शुरू किया। ज़बरदस्त। अच्छा, एतराज़ सिर्फ ये हुआ है कि गलती से आपने स्टेट का नाम वहाँ वो यूपी कह दिया, हालांकि वो तो हाँ, मैं वो एमपी बस, है। हाँ, वो बस देखो हो जाती है इंसान से गलती। अब थोड़ा सा ये है जी, कि जी। एज का भी थोड़ा सा होता है। एक एतराज और है जनाब। जी, जी। आपने लिखा कि मैं तो ग्वालियर से आधे घंटे में चला गया, वो तो दूर है। नहीं, बल्कि साहब मैंने ग्वालियर से नहीं कहा, मैं आगरा गया था। ताजमहल से फिर मैं गया हूँ अलीगढ़। अच्छा तो वहां से गालिबन फासला इतना ही है। अच्छा। जी, और मुझे याद है मैं साइकिल रिक्शा पे गया था। अच्छा और उसको वहाँ मुसलमान चला रहे थे साइकिल रिक्शा को। तो हम 2 अफराद बैठे तो आगरा जाने के लिए। तो वो जब वहाँ चढ़ाई आई तो वो चढ़ाई के ऊपर उसने बड़ा जोर लगाना शुरू किया। हम 2 अफराद का वजन वो साइकिल रिक्शा पे खींच रहा था। तो मुझसे तो नहीं हुआ बर्दाश्त। मैंने कहा कि भाई हमें उतार दो। कहले नहीं साहब, आप बैठे रहिए यहाँ, हम चढ़ा लेंगे। मैंने कहा नहीं भाई, तुम्हारी तो टांग की रगें फूल रही हैं और तुम तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमें उतार दो। जब चढ़ाई चढ़ लो उसके बाद फिर हम बैठ जाएंगे। फिर उसने ऐसे ही किया। फिर हमें वहाँ छोड़ा उसने। तो हमने उसको जो है वो, हमने कहा कितने पैसे? तो उसने हमसे बड़े 30 या 40 रुपये मांगे। तो हमने कहा यार ये तो बहुत कम पैसे हैं। तो हमने उसको जो है 100 रुपये दिए। वो बहुत खुश हुआ। और उसके बाद उसने कहा कि आप कब जाइएगा? हमने कहा देखो आधा घंटा या अब जो भी हमें टाइम लगेगा। कहा हम यहीं बैठे हैं और आपका इंतजार करेंगे, आपको लेकर जाएंगे वापस। अच्छा। हम जब बाहर आए तो वो हमारा इंतजार कर रहा था। तो यूनिवर्सिटी में क्या देखा था? मैं वेरीफाई कर लूँ ना, आप अलीगढ़ में गए थे? अलीगढ़ में हमने तो सर सैयद अहमद खान की कोई तस्वीर थी? बिल्कुल देखी जी, बिल्कुल थी, बिल्कुल। अच्छा। बहुत बड़ी तस्वीर थी। उसके सामने हमने तस्वीरें भी अपनी खींची, अच्छा। खिंचवाई। वो अभी भी तस्वीरें हैं मेरे पास। लड़के किस हुलिये में थे? लड़के साहब वो तो शेरवानी में थे? हमने कहा कि तो वो मेरे मामूदाद भाई थे। उन्होंने कहा कि साहब ये स्टूडेंट्स हैं। मैंने कहा भाई ये तो ऐसा लग रहा है वो शादी वादी में आए हुए। शेरवानियाँ पहनी हुई थी उन्होंने। अच्छा। और वो जूते थे नागरा हाँ। और टोपी लगी हुई थी उनकी। अच्छा। और वो बड़ा आदाब करके उन्होंने झुककर हमें सलाम किया। हमने उसका जवाब दिया। फिर उनके साथ थोड़ी सी बातचीत भी हुई हमारी। हमसे उन्होंने पूछा भाई कहाँ से आए? बड़ा अदाब के साथ, बड़ा शाइस्तगी के साथ बात की उन्होंने हमसे। तो हमने उनको बताया, बहुत खुश हुए। हम भी बहुत खुश हुए उनसे मिलकर। कुछ रामपुर के लोग पूछ रहे हैं कि भाई रामपुर में कहाँ से थे आपके पेरेंट्स, क्या है ये? घेर नज्जू खान है वहाँ पर एक। अच्छा। घेर नज्जू खान है। मेरे दादा जो थे वो नवाब के, मतलब वहाँ उनकी मुलाजमत थी। मेरे दादा के वहाँ बागात थे काफ़ी। और मैं 93 में जब गया तो मैं उन बागात पे भी गया। बड़ी उनके बागात हैं उनके वहाँ पर। और नवाब के वो ख़ास मतलब उसमें से उनकी सारा जो बागात को देखना और इसको देखना, वो सारा वो देखते थे। अच्छा। और ग्वालियर के लोग मुझे, मैंने कहा ना कि मुझे बहुत पसंद आए। और मैंने कहा ना कि वहाँ के जो भी मजहब होते, कि मजहब तो सबका अपना अपना है, बिल्कुल जी बिल्कुल, और उसमें किसी को एतराज़ कोई नहीं होना चाहिए। लेकिन वो वाकई जो भी उन्होंने बड़ा ख्याल किया, हमारी मामूदात बहनों की शादी में बड़ा ख्याल किया। लोग मदद चाहते हैं, कुछ कहते हैं कि हम रामपुर के हैं या ग्वालियर के हैं, हमारे कुछ दोस्त पाकिस्तान चले गए, वो उनको तलाश करें, आप उनकी हेल्प करेंगे अगर वो पता होता भेजेंगे ढूंढने में? जी बिल्कुल। अच्छा। ये तो मेरे लिए मतलब एजाज की बात होगी। अच्छा। मैं बिल्कुल करूंगा इसको। ये तो एक सबाब का काम है, हमारा मजहब कहता है। कोई और दिलचस्प वाकया बताए ना वहाँ का। तो देखिए, दिलचस्प वाकया ये हुआ कि मेरे मामूदाद भाई बाजार निकले हम शॉपिंग के लिए। तो हमने कहा वहाँ पर दिल्ली के अंदर एक मार्केट है, अंडरग्राउंड मार्केट है वो, उसका नाम मुझे जहन में इस वक्त नहीं आ रहा।
वो बड़ी बहुत ही अच्छी मार्केट है, वो एयर कंडीशन मार्केट है, वो अंडरग्राउंड जमीन दोस्त बनी हुई है वो, मुझे नाम ध्यान में नहीं आ रहा। ठीक है। तो हम वहाँ से जब बाहर निकले, हमने शर्टें वर्टें खरीदी, उसके बाद जब हम बाहर निकले तो एक होटल पे मुझे वो खुशबू सी आई कलेजी की, अब वो चिकन की कलेजी थी। तो वो मैंने एक बूटी उठा के जो है वो मुंह में रख ली और मुझे बड़ा अच्छा टेस्ट लगा, तो मैं खरीदूंगा। तो वो एकदम से फिर आवाज़ आने लगी राम 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 राम। तो मैंने कहा कि भाई ये, तो मैंने कहा कह लेंगे भाई आपने जो है ये आप उठा के खा ली, तो ये तो हमारे लिए मतलब उनके होता है कि वो ये हमारे लिए वो हो गया, नापाक हो गया। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है भाई, देखें हम इंसानियत के नाते हम भाई भाई हैं, तो आप इस चीज़ को ना करें, मैं तो आपसे और ख़रीदने के लिए, तो इतने हिस्से से जो है अगर जहाँ मेरा हाथ लग गया वो मुझे दे दीजिए आप। अच्छा। मैं खरीद लेता हूँ आपसे। अच्छा। तो फिर खैर उसने जो है उसने हमसे हमें बिठाला भी, उसने हमें जो है वो चाय भी पिलाई। मतलब वो मेरे अखलाक से भी बड़ा मुतासिर हुआ। मैंने कहा कि अगर मुझसे गलती हो गई तो मैं उसकी माफ़ी मांगता हूँ आपसे, और अगर ये चीज़ जहाँ मेरा हाथ लग गया उतने हिस्से से मुझे निकाल के आप वो दे दीजिए, वो मैं उसके आपको पैसे दूंगा। तो उसने मुझसे पैसे भी नहीं लिए, तो गुस्सा नहीं किया और मुझे चाय भी पिलाई, उसको गुस्सा नहीं किया। जबरदस्त। मैंने तो पढ़ाई का वहाँ ये देखा कि हमारे जितने भी फूफीदाद चचादाद उनके जो बच्चे हैं, तो पढ़ाई तो उनकी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, और इंग्लिश बड़ी उनकी जो है ना वो अच्छी है ना, बहुत अच्छी है, इंग्लिश अच्छी है, कोई शक नहीं है। हम नहीं बोल पाए, हाँ। वो जितनी रवानी के साथ बोलते हैं, अच्छा। वो जितनी रवानी के साथ बोलते हैं, सही। इसमें तो कोई नहीं। बाहर स्टेट में तो बहुत ज्यादा अंग्रेजी बोली जाती इंग्लिश है, ही बोली जाती है, जी, इंग्लिश ही बोली जाती है, और इंग्लिश की वजह से उन लोगों की आईटी में तरक्की भी बिल्कुल ऐसी है। और वो आईटी में तो बहुत बहुत आगे हैं, बहुत आगे हैं। बल्कि मेरे फूफीदाद भाई है, उनका बेटा इस वक्त अमेरिका में है, और वो आईटी में इंडिया से पढ़ कर गया और बहुत अच्छी पोस्टों पर है वो वहाँ पर। तो पढ़ाई करता तो इसमें कोई आगे देते, तो मैं कहता हूँ बहुत आगे हमसे वो इस मामले पढ़ाई में बहुत आगे, ठीक। वेल एजुकेटेड। वहाँ आप घूमे फिरे होंगे, ट्रेन में गए होंगे, बस में गए होंगे, रक्शे का आपने बताया, और बताइए कुछ। तो मैं ट्रेनों में वहाँ सफ़र किया। मैं दिल्ली से ग्वालियर गया, तो वो शादाब के नाम से वो ट्रेन थी, नाम। अच्छा, मैंने वहाँ नहीं देखा कि कोई खड़े होकर सफ़र कर रहा है। बस एक बहुत अच्छी है उनकी बस, लेकिन वहाँ एक बसों में एक चीज़ है कि वो लेडीज और जेंट साथ साथ है ना। अच्छा। तो वो ठीक है, वो है वहाँ पर, कोई ऐसा नहीं मायूब नहीं समझा जाता, लोग सफ़र करते हैं। लेकिन हमारे जो कि पाकिस्तान में नहीं है, तो मैं एक बस में सफ़र कर रहा था, मैं तो वो पाकिस्तान में है लेडीज का कंपार्टमेंट अलग होता है। हाँ, लेकिन वो अलग होता है ना, वो अलग है, उसमें तो बाकायदा वो रुकावट होती है। लेकिन वहाँ नहीं है ऐसा। वहाँ लड़की भी खड़ी है और वो लड़का भी खड़ा है साथ, तो कोई ऐसा नहीं है। तो वो मैं खड़ा हुआ था, तो बैठी हुई थी कोई मैडम थी, तो वो सीट उनके बराबर की खाली थी। तो वो मुझे देख रही थी और कह रही थी आप बैठते क्यों नहीं? मैं अच्छा नहीं लग रहा, मुनासिब नहीं लग रहा मैडम कि मैं बैठूँ। तो कहने आप पाकिस्तान से आए? मैंने कहा जी मैं पाकिस्तान से आया हूँ। आप बैठे यहाँ पर? तो कोई ऐसा नहीं है। तो मैंने कहा कि मैडम मुनासिब नहीं लग रहा। तो फिर मुझे ताकीद करके और मुझे हाथ ऐसे पकड़ के मुझे कहा आप बैठ जाइए। अच्छा। फिर बैठ गया, फिर उनके साथ मेरी बड़ी गपशप लगती रही और पाकिस्तान का पूछती नहीं, वो आपको इंडिया कैसा लगा? मैंने कहा जी बहुत लोग फ्रेंडली पाए मैंने। जी जी बिल्कुल, आपने भी देखा? बिल्कुल बिल्कुल। किसी से कोई आपका टेंशन झगड़ा, कुछ नाराजगी? कुछ नहीं कभी नहीं। बचपन में आप गए, फिर आप बड़े होके गए, तो इतना गैप आया, और जाहिर है आपसे कुछ छोटी मोटी गलती तो हो गई होगी कहीं, कोई भूल चौक पेपर वर्क में, इसमें याद है कुछ ऐसा? हाँ, गालिबन मुझे याद है कि जब मैं सेकंड टाइम में गया, तो हमें वहाँ एंट्री करानी होती है। तो दिल्ली में हम उतरे हैं पहले, तो मुझे दिल्ली में ही एंट्री करानी थी। अच्छा। तो वो हम बस वो थे भूपीलाल भाई, तो खाना वाना खाया, दोपहर में देर हो गई, तो एंट्री हमारी रह गई। और हमने वो गाड़ी पकड़नी थी, वो शादाब मुझे नाम से याद नहीं आ रहा, वो ट्रेन पकड़नी थी उसके टिकट से। तो वो हमने कहा चलो ग्वालियर जाकर एंट्री करा लेंगे। बस हमसे गलती हो गई। अच्छा। हमें नहीं पता था उसका। तो हम जब ग्वालियर पहुंचे, तो सबसे पहले हमारे मामूदाद भाई जो है उन्होंने सवाल किया कि भाई एंट्री करा दी? हमने कहा नहीं, एंट्री नहीं कराई हमने, एंट्री करानी है। कहना सबसे पहले काम आप ये करें, आपको तो दिल्ली में करानी चाहिए थी। तो हमने कहा ये गलती हो गई हमसे। फिर हम खैर ग्वालियर के स्टेशन, पुलिस स्टेशन जो है वो आए, तो वो उसने हमें बिठालने के बाद कहा कि आप कहाँ से? मैंने कहा हम कराची से हम लोग आ रहे हैं। तो एंट्री आपने नहीं कराई, आपको तो यहाँ पर 12 घंटे हो गए। मैंने कहा साहब गलती हो गई हमसे। तो कहना आपने तो जुर्म किया है। हमने कहा कि बस हो गई, अब आप देख लीजिए इसको जैसे भी। तो खैर उन्होंने हमें बिठाला। वो मेरे मामूदाद भाई वो सिगरेट पीते थे, खैर मैं तो नहीं पीता हूँ सिगरेट, तो वो सिगरेट पीते थे, और वो ब्रांड था उसका गोल्ड लीफ का, तो वो पी रहे थे। तो वो भी सामने वाले जो थे वो भी शायद सिगरेट पीते थे। तो उन्होंने कहा भाई ये जरा देखेंगे गोल्ड लीफ ब्रांड आप पिए। तो उन्होंने एक सिगरेट उनको दी, उन्होंने पी। फिर खैर वो बड़ा अच्छा, उन्होंने अच्छे लोग हैं और
अल्लाह ही आप हम एंट्री कर देते हैं। अच्छा, that's एंट्री कर दी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? कोई नहीं, कोई नहीं। अच्छा, हाँ, एंट्री कर जबरदस्त, दी। जबरदस्त। तो जावेद भाई, वो आपकी जो आपने जो फिल्म देखी थी उसका नाम भी हमारे फैंस ने बता दिया। मेरा नाम अर्जुन शायद है ना? बिल्कुल एग्जैक्टली वही हो, बिल्कुल वही। अच्छा, क्या कौन सा गाना था उसमें? वही गोरी है कलाइयाँ, अच्छा। हरी हरी चूड़ियाँ, कुछ ऐसी अमिताभ का गाना था। बड़ी अच्छी अदाकारी थी, हमें पसंद आई वो। जल्दी खुल डिसिप्लिन जाती है थोड़ा। हाँ, डिसिप्लिन है। मार्केट के अंदर दुकानें सही टाइम पर खुल जाती हैं। लेकिन और लोगों ने बताया कि ग्वालियर के पहलवान मशहूर थे। अच्छा, रुस्तम हिंद वगैरह वहाँ से निकले हैं। अच्छा, और भी बहुत सारी चीजों में मशहूर है। अच्छा, हाँ, तो आप कमेंट जरूर पढ़िए और लोगों को जवाब दीजिए। ये बताइए कि वहाँ खाना पीना तो यहाँ से थोड़ा डिफरेंट होगा, चावल खाते होंगे ज्यादा? चावल भी खाते हैं, लेकिन चावल का ज्यादा है। अच्छा। हाँ, हमने जब हमारे हर मामू जो है वो हमारे वो दाल अरहर की होती थी। अच्छा। अरहर की दाल और चावल। अच्छा। और वो प्याज की चटनी हमें बड़ी पसंद थी, वो बनती थी। अच्छा। प्याज टमाटर वो मिला के हमने बहुत खाई वहाँ पर। और एक वहाँ रामपुर में जो है वो ज्यादातर वो माछ, काली माछ की एक दाल होती है, उसकी खिचड़ी बड़ी मशहूर थी। अच्छा। हाँ, वो थाल में निकाली जाती थी। हाँ। और उसमें फिर वो आप असली घी होता था वो डालकर, तो वो भी बड़ी मजेदार होती थी, वो हमने खाई वो वहाँ पर। अच्छा। कि वहाँ नाश्ते में हमने ये देखा कि हमारे यहाँ तो जो भी थे, जो वहाँ जैसे यहाँ अंडा वंडा ज़्यादा होता है ना, वहाँ वो तरकारी बनाते थे। अच्छा। भिंडी की वो तरकारी बड़ी मजेदार लगती थी भाई, भिंडी की। अच्छा। या फिर आलू की कतलियाँ होती हैं। अच्छा। हाँ, वो बड़ी मजेदार होती थी, वो बनाते थे। तो वो रोटी के साथ हम खाते थे, वो बड़ी अच्छी लगती थी। तो नाश्ता ज़्यादातर। एक चीज़ बड़ी, मिठाइयाँ बड़ी अच्छी हैं। अच्छा। मिठाई और निमको साहब, हाँ, निमको का तो जवाब नहीं है। निमको बड़ा अच्छा, पाकिस्तान को बड़ा अच्छा समझते हैं, लोगों को भी बड़ा अच्छा समझते हैं। और वही समझते हैं कि पाकिस्तान में लोग खुशहाल हैं। अच्छा। वो पाकिस्तान में लोग खुशहाल हैं, लेकिन पाकिस्तान में एक चीज़ है, वो मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि हमारे जो गोपीनाथ भाई है, उन्होंने ये कहा कि यहाँ तो फैशन ख़त्म है, यहाँ तो फैशन बहुत ज़्यादा है। और इंडिया में लोगों के पास है होने के बावजूद भी इतना फैशन नहीं है जितना रामपुर में। चूँकि हमारे दादा परदादा उनका काम ही यही था, खेती बाड़ी का था सारा। तो वो बागात, अब उनके बच्चे, उनके औलादें दिख रही हैं, तो वो आम के बागात हमें दिखाया उन्होंने। अच्छा। अच्छा, वो भी गया मैंने। और आम तो बड़े मशहूर है वहाँ के। हाँ जी, बिल्कुल। वहाँ का तो वो एक आम है दशहरी। अच्छा। वो अगर उसको मतलब काट के जब खाया जाए तो उसकी खुशबू ऐसी होती है कि अगर 3 घर दूर भी मैं हूँ ना, तो उसकी खुशबू वहाँ तक आ जाएगी। अच्छा। और वो खाने के बाद वो मुंह में काफी देर तक उसकी खुशबू रहती है। यानी यहाँ हमने दशहरी खाया, लेकिन वो चीज़ नहीं है। अच्छा। हाँ जी, फर्क है। बहुत फर्क है, फर्क है। बहुत फर्क है। तो आम की पैदावार खूब है। आम की पैदावार खूब है। और रामपुर में मैंने वो, अब उनकी वो खत्म हो गई, एक नुमाइश लगती थी रामपुर में। अच्छा। रामपुर में सबसे पोश इलाका जो है वो कहलाता है, वहाँ पर देखें वो फिर मेरे जहन से नाम निकल रहा है, वो बड़ा अच्छा, जैसे हमारे यहाँ डिफेंस है, इस तरह की वो कॉलोनी बनी हुई है। मुझे नाम उसका जहन में नहीं आ रहा, नाम जहन में नहीं आ रहा, निकल गया मेरे। वो बड़ा अच्छा। क्या रामपुरी को होशियार समझा जाते है जैसे यहाँ सियालकोटियों को? वो रामपुर का चाकू बड़ा मशहूर है जी। अच्छा। रामपुर का चक्कू बड़ा मशहूर है वो। अच्छा। हाँ, बाकी तो क्यों वहाँ बनता है क्या ये सब? हाँ, मेरे ख्याल से वहाँ का चाकू बहुत मशहूर है। छुरी चाकू हाँ, बनने का काम है चाकू रामपुर में। बहुत अच्छा। मशहूर है। अच्छा। वो खुलने वाला, वो गरारियों वाला चाकू है वो। अच्छा। हाँ, क्योंकि फिल्मों में शायद रामपुरी चाकू को रामपुरी लेके। जब, हाँ। वंडरफुल। टोपी थोड़ी सी टेढ़ी लगाई हुई वहाँ उन्होंने। अच्छा। हाँ, मैं घूमा बड़ा वहाँ पर। वो एक वहाँ पर नुमाइश लगती थी रामपुर के अंदर, वो नुमाइश खत्म हो गई। अब हमारे यहाँ पाकिस्तान में होती है, बाबे रामपुर पार्टी होती है। अच्छा। हाँ, बिल्कुल, ईद मिलन होती है। यहाँ कहाँ रहते हैं आपके रामपुर के लोग, किस जगह ज्यादातर? मुख्तलिफ जगहों पर है। हमारी एक यहाँ तंजीम बनी हुई है अहबाब रामपुर के नाम से। अच्छा। तो उसमें जो है वो हर साल ईद मिलन पार्टी करते हैं, उसमें सारे इकट्ठे होते हैं, गैदरिंग होती है, सब आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। अच्छी बात है। हमने उसकी अहबाब रामपुर की डायरेक्टरी बनाई हुई है, उसमें सारा शजरा है। अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल सारा तो शजरा। कोई अगर हिंदुस्तान से आके अपने किसी रामपुरी दोस्त को ढूंढे तो हेल्प बहुत मिलेगी? ईजी, बहुत ईजी। उसके लिए हमें खाली बताएगा, हम उस रिक्शे से निकाल लेंगे उसको। और अच्छा। उसको हम पहुंचा देंगे वहाँ पर। अच्छा। जी जी, बिल्कुल। किस इलाके में रहता है, उसका फोन नंबर, हर चीज मिल जाएगी। इसी तरह मैंने देखा है ग्वालियर सोसाइटी है यहाँ पे, ग्वालियर के लोगों के लिए ऐसा ही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। नहीं, अच्छी बात है, अपनी कम्युनिटी बना के रहना चाहिए, इससे ताल्लुकात रहते हैं। और ग्वालियर में मेरे जो मामू थे, उनका इंतकाल हो गया। वो बहुत अच्छे थे हिंदुओं के साथ, हिंदू जब भी ख्याल करते थे उनका। अजीज साहब हमारे मामू जो थे, रशीद साहब नाम था उनका। वो मुझे याद है कि उनके पास वो साइकिल, मोटरसाइकिल जो कहलाती, साइकिल मोटरसाइकिल कहलाती है वो, लेकिन पैडल भी होता है उसके अंदर। तो वो जाके दरवाजे में खटखटा के पूछते थे कि कुछ मंगाना तो नहीं है आपने, कोई काम तो नहीं है? अच्छा। वो हिंदू औरतों का, मतलब मुझसे पूछते थे। नहीं रशीद साहब, कोई काम नहीं, कोई हम जा रहे हैं, कोई बताइए काम हो तो हमें बताइए, हम वो करते थे वो काम।
तो हमने देखा हिंदू तो पीछे जा रहे थे उनकी बेटियों की शादी में, बहुत ज़्यादा हर तरीके से। जो आपस में जो अवाम जो है वो एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। हम वहाँ के लोगों से मोहब्बत करते हैं, वहाँ के लोग हमसे मोहब्बत करते हैं, बेचैन रहते हैं यहाँ आने के लिए, हम बेचैन रहते हैं वहाँ जाने के लिए। और बड़ा जब उनसे मिलते हैं तो बड़ी खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। ऐसा लगता है जैसे हम अपने 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 मुल्क में आ गए, जाहिर है। बिल्कुल ऐसे ही लगता है। तो मोहब्बत करने वाले तो ये तो देखिए हम आपस में, अब हम इस पे नेट के ऊपर, अब तो नेट है, आप इसके ऊपर जो है आप हमसे मोहब्बत करें, उसको जो है आप फैलाएं अपने दूसरे से हम करते रहेंगे बात इस तरह से, तो इंशाल्लाह जो है ये दिन दूर नहीं कि ये कुर्बतें हो जाएंगी, इंशाल्लाह करीब आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक, आपका बहुत शुक्रिया।